हेलो गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म क्रैक जी और नीट पे। ठीक है। सो पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था फोटोसिंथेसिस और एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। ठीक है। और पिगमेंट्स के बारे में जानेंगे, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, और फोटो सिस्टम क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। सो ये ग्रीन पार्ट्स ऑफ लीव्स में होता है, मतलब और भी जगह होता है, जैसे कि स्टेम हो गया। ठीक है। जनरली हम लोग लीव्स लेते हैं। ठीक है। और लीव्स के क्लोरोप्लास्ट में होता है। सो क्लोरोप्लास्ट कंटेंट ऑफ फ्लूइड स्ट्रोमा एंड मेम्ब्रेनस सिस्टम। सो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? इट इज सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन एंड कंटेंट थर्ड इनर मेम्ब्रेन कॉल्ड थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। जिसका थर्ड इनर मेम्ब्रेन होता है उसे हम लोग थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने बताया आपको, क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड स्ट्रोमा एंड मेम्ब्रेनस सिस्टम। ठीक है। मेम्ब्रेनस सिस्टम से हम लोग यहाँ समझेंगे ग्रेना थाइलाकॉइड, और फ्लूइड स्ट्रोमा से जैसे कि हम लोग समझेंगे स्ट्रोमा लैमेले। ठीक है। मेम्ब्रेनस सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लाइट रिएक्शन के लिए, यानी कि ग्रेना थाइलाकॉइड हम लोग इसे जानेंगे। मेनली यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है और सिंथेसिस ऑफ एटीपी और एनएडीपीएच होता है। ठीक है। जब ये बन जाता है तो ये अगला फेज में चला जाता है, जो कि है डार्क रिएक्शन, जो कि होता है हमारे स्ट्रोमा में। वहाँ पे एक इंजाइमेटिक रिएक्शन होता है। ठीक है। जहाँ पे CO2 प्लांट लेता है और शुगर का फॉर्मेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट का, और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी फॉर्म करता है। सो डार्क रिएक्शन को हम लोग जानते हैं एज अ बायोसिंथेटिक फेज भी। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पिगमेंट्स, कौन कौन से पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और इनका काम क्या होता है। सो पिगमेंट्स जो होता है ना, वो स्पेशल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है। जिनका काम होता है लाइट को एब्जॉर्व करना, ट्रांसमिट करना और रिफ्लेक्ट करना, ताकि हमको डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट मिल सके फ्रॉम विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। ठीक है। सो इसमें कौन कौन से पिगमेंट होते हैं मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। फर्स्ट है क्लोरोफिल, सेकेंड कैरोटेनॉइड्स, थर्ड फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स के बारे में हम लोग को अभी पढ़ना नहीं है, हायर क्लासेस में इसे देखेंगे। ठीक है। अभी इसका कोई ज़रूरत नहीं है। सो हम लोग मूव करते हैं क्लोरोफिल पे। क्लोरोफिल्स के हम लोग यहाँ पे जानेंगे, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, और इसका साइज़ कैसा होता है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्लोरोफिल के फिलहाल मैं टाइप बता रहा हूँ आपको। ए होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई, और बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी जो कि पर्पल कलर में होता है, और बैक्टीरियो वर्डिन। सो बैक्टीरियो वर्डिन और ए बी सी डी ई जो होता है वो ग्रीन कलर में होता है, लेकिन उसमें शेड्स होते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं परफेक्टली ग्रीन कलर हो, लेकिन इन सब में शेड्स होते हैं। तो आगे बढ़ते हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। ठीक है। तो क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा है। ये मैग्नीशियम पोरफायरिन कंपाउंड से बना है। ठीक है। जो कि कंसिस्ट करते हैं 4 पायरोल रिंग। ठीक है। इसका जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि वाटर लविंग होता है, वाटर में डिजॉल्व हो सकता है आराम से। और हेड जो होता है, जैसे कि मैंने बताया, हाइड्रोफिलिक होता है। टेल जो होता है लिपोफिलिक होता है, मतलब लिपिड सॉल्वेंट होता है। लिपिड फैट में ये आराम से सॉल्वेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, साइज़ को देखते हैं। सो साइज इसका हो गया हेड का 15 एंगस्ट्रॉम इंटू 15 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। और जो टेल का साइज है वो है 20 एंगस्ट्रॉम। आगे बढ़ते हैं, क्लोरोफिल ए में के कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में यहाँ पे मिलके क्या आता है, C55H72O5N4Mg। और क्लोरोफिल का हम लोग देखें हैं तो C55H70O6N4Mg। इन दोनों में मतलब नॉट एग्जैक्टली सेम तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो ना 3, यहाँ पे CH3 प्रेजेंट होता है सेकेंड पायरोल रिंग पे, और यहाँ पे CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है सेकेंड पायरोल ग्रुप पे। ठीक है। क्लोरोफिल को हम लोग जानते हैं ये एक यूनिवर्सल पिगमेंट है। ठीक है। और ये वहाँ मिलता है जहाँ पे ऑटो लिबरेट होता है, जैसे कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वहाँ पे ये मिलता है, पाया जाता है। ठीक है। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कैरोटेनॉइड्स के बारे में, ये क्या होता है। ठीक है। सो इसे पहले डिस्कवर किया गया था कैरेट में, और उसका नाम दिया गया था कैरोटीन।
कलर इसका येलोइश ऑरेंज होता है, ठीक है, और कंसिस्ट करता है कार्बन हाइड्रोजन को कंसिस्ट करता है ये, ठीक है। और इसका काम जो होता है मैं आपको बताता हूँ, पहले आप देख लीजिए। ये एब्जॉर्ब करता है ब्लू, वायलेट और ग्रीन लाइट को, ठीक है। और इसका जो मेन इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है एक्सेस लाइट एनर्जी जो आता है ना सनलाइट से, उसको डिसिपेट करना, और हीट को भी डिसिपेट करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं ज़ैंथोफिल को, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा जानना नहीं है। सो ये कंसिस्ट करता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। कैरोटीनॉइड्स को एक टाइप है, उसके बारे में जान लीजिए। बीटा कैरोटीनॉइड जिसे हम लोग बोलते हैं, जो कि ऑरेंज पील में पाया जाता है, ठीक है। और ल्यूटीन जो हो गया वो टाइप ऑफ ज़ैंथोफिल हो गया। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। ये सारे चीज़ को हम लोग को अच्छे से देख लेना है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन पढ़ने से पहले, ताकि हम लोग को मदद मिल सके कुछ, ठीक है, उनको अच्छे से समझने में। सो बढ़ते हम लोग एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में जानते हैं। सो इस यहाँ पे एक्शन स्पेक्ट्रम जो है ना वो है क्या, बेसिकली ये बायोलॉजिकली इफेक्टिवनेस बताता है किसके अगेंस्ट, वेवलेंथ के अगेंस्ट, कि कितना इफेक्टिव है हमारा रेट, ठीक है। और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, रेड लाइट और ब्लू लाइट, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को नोट कर लीजिएगा। ब्लू लाइट और रेड लाइट में ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं फोटो सिस्टम को। फोटो सिस्टम क्या होता है? सो ये ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इसमें पिगमेंट का एक ग्रुप होता है, ठीक है। कहाँ होता है ये? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज इनटू टू फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स विद इन PS1 एंड PS2। PS1 यहाँ से हो गया फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है इसका, और इसका काम क्या होता है? मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट, तो 100 मॉलिक्यूल के पिगमेंट से बना था वो, जो कि बाउंड टू प्रोटीन से बाउंडेड होते हैं, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? हार्वेस्ट लाइट एनर्जी इफ कन्वर्टेड इट इनटू एक्साइटेड एनर्जी डेट माइग्रेट, मतलब ये लाइट को हार्वेस्ट करके इसका काम होता है रिएक्शन सेंटर को भेजना, ठीक है, वहाँ से फर्दर उसका प्रोसेस हो सके, ठीक है। ईच फोटो सिस्टम हैज़ पिगमेंट्स, ठीक है, एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल, इसमें ये क्लोरोफिल ए नहीं होता है, फिर ठीक है। और क्या फॉर्म करता है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसको हम लोग एंटीने भी कहते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पिगमेंट्स हेल्प करता है लाइट को एब्जॉर्ब करने में और फोटोसिंथेसिस को और एफिशिएंट बनाने में, ठीक है। और बनाता कैसे? डिफरेंट वेवलेंथ को एक्सेप्ट करके, यानी कि एब्जॉर्ब करके। आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं रिएक्शन सेंटर क्या है, ठीक है। सो रिएक्शन सेंटर जो यहाँ पे क्लोरोफिल ए प्रेजेंट नहीं था वो यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है, और यहाँ पे मिलके रिएक्शन सेंटर बनाता है, ठीक है। ये दोनों में पाया जाता है, जैसे कि फोटो सिस्टम 1 में भी है, फोटो सिस्टम 2 में भी है। सो फोटो सिस्टम 1 का यहाँ पे पीक आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से, इसको ये इंपॉर्टेंट है, 700 नैनोमीटर है, वाइल फोटो सिस्टम 2 का पीक जो होता है 680 नैनोमीटर होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ बढ़ते हैं, देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ग्रेनाथाइलोकॉइड स्टोमा जो है इसमें है। सो ग्रेनाथाइलोकॉइड में दोनों सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, यानी कि फोटो सिस्टम 1 भी होता है, फोटो सिस्टम 2 भी होता है, और स्ट्रोमा में बस फोटो सिस्टम 1 होता है। वो इसलिए क्योंकि इसमें स्ट्रोमा में एप्रेस पार्ट नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे ग्रेनाथाइलोकॉइड में नॉन एप्रेस पार्ट भी होता है, एप्रेस पार्ट भी होता है, ठीक है। इसलिए उसमें वो नहीं होता है, फोटो सिस्टम 2 प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। सो इसको हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आगे वाले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे लाइट रिएक्शन को, पूरा लाइट रिएक्शन उसमें कवर करेंगे, उसके आगे वाले लेक्चर में डार्क रिएक्शन को, ठीक है। इसे मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको जानना ज़रूरी होता है कि फोटो सिस्टम रिएक्शन सेंटर और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हो गया, पिगमेंट्स क्या होता है। लाइट रिएक्शन पढ़ने से पहले हमें इसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। सो और ये एक और बात बताना था आपको, जैसे कि ये फोटो सिस्टम 1 और 2 हो गया, ये अपने डिस्कवरी के आधार पे इनका नाम रखा गया है, फंक्शन के आधार पे नहीं रखा गया है, ठीक है। सो थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।